ओ मैडम कहाँ जा रही हो? यही तो ले चलो। मैं आप छोड़ देता हूँ। हम तो कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। हटाओ भैया आगे से। भैया आगे हटाओ, आगे खड़ा ना करा एकदम गाड़ी में। दोबारा यहाँ दिखोगे? बिल्कुल मम्मी कसम खाओ। आपकी मम्मी मम्मी की कसम दोबारा यहाँ दिखोगे? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। छेड़ोगे? नहीं, कभी नहीं छेड़ेंगे। अगर छेड़े तो क्या होगा पता है? क्या होगा? अंडा डाल दूंगा। नहीं, चलो निकलो, चलो ठीक है सर। चलो निकलो। सर थैंक यू सो मच। आपको पता है लोग रोज मुझे छेड़ते थे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। जी हाँ, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। आपको पता है हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने सारे काम कर रही है ना। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको पहले पता होगा इस तरह की वारदात होती रहती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो इस तरह की वारदात बहुत होती थी। महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल था। माताएं बहनें घर से बाहर निकलते ही असुरक्षित महसूस करती थी। मार्केट जाना हो, स्कूल जाना हो, कोई काम करना हो, उनको नौकरी पे जाना हो, इन सारी समस्याओं में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है, गुंडागर्दी कितनी कम हो गई है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा सुरक्षित ऐसे ही बनी रहे, है ना, गुंडागर्दी कम होती रहे, हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस तरह के बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, बहुत सारे काम कर रही है, तो आप लोग सही पार्टी, सही कैंडिडेट चुने, मोदी जी को चुने, योगी जी को चुने। मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी सुविधाएं आई है, जैसे में आयुष्मान कार्ड योजना, एक से एक योजनाएं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। यही नहीं, आपको बता दूं आयुष्मान योजना के अलावा भी बहुत सारी उज्ज्वला योजना है, जिसमें महिलाओं को कितनी सारी सुविधाएं मिलती जी हैं। हाँ, चाहे उज्ज्वला योजना हो या महिला सुरक्षा की बात, हर क्षेत्र में भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं। पहले महिलाओं को चूल्हे में रोटियां बनानी पड़ती थी, धुएं से उनकी हालत खराब थी, पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर में मुफ्त में गैस सिलेंडर का कनेक्शन पहुंचा है। और महिला की सुरक्षा के बारे में तो आप जानते ही हैं, दिन दहाड़े महिलाओं को छेड़ा जाता था, उनके साथ गलत काम होता था, पर भाजपा सरकार आने की वजह से ऐसा रूल बना है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई महिला को छेड़ सके। तो महिला की सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी को ही चुनिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया मैं आपको बता दूं। जैसे आपको पता है कितना भव्य मंदिर बना है अयोध्या में। सड़कें पहले कैसी हुआ करती थी, अब देखिए सड़कों में कितना सुधार हुआ है। यही नहीं, आपको कश्मीर से लेते हुए जो मुद्दे सुलझे हैं, पूरे देश में जो व्यवस्थाएं बदल रही है, अगर आप चाहते हैं प्रगति इसी तरह होती रहे, लोग मिलकर चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है जात पात की राजनीति नहीं करती है। यहाँ तो लोग पीढ़ीवाद, परिवारवाद कर रहे हैं, है ना, पूंजीवाद कर रहे हैं, पैसों के दम पे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खुद अगर नहीं आ रहे हैं सत्ता में, तो अपने फैमिली में से किसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को न चुने जो गरीबों का साथ दे, सबका विकास लेकर चले, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी चुनिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। खैर बातें तो होती रहेंगी, हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे, आपको ले चलते नाटक के अगले दिन से। तो भाइयों शुरू किया जाए। बिल्कुल भैया, एक गाना हो जाए। हाँ, राम जी का मंदिर बना है धूमधाम से, राम जी का मंदिर बना है धूमधाम से, भक्तों की सेना मिली है प्रभु राम से, भक्तों की सेना मिली है प्रभु राम से। तो कहते हैं ना, तो कहते हैं ना, तो कहते हैं ना, तो कहते हैं ना, धर्मराज जी को वोट डाले, धर्मराज जी को वोट डाले, वो डाले हम ओ डाले हम। तो भाइयों हम आपको सीधा दिखाते हैं अपना दृश्य नंबर 2। नमस्कार भाइयों और बहनों, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ और वोट देने जा रही हूँ। तो क्या आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि वोट किसको देना चाहिए? क्या कोई मेरी मदद करेगा? अरे मैडम, हम बताते हैं ना, आप 18 साल की हो गई है,
देखो अगर आप 18 साल के हो गए हो तो अब आपको वोट देना है ना। आप क्या करो कि वोट ना मेरी पार्टी को दे दो। आपकी पार्टी को दे दो। हाँ बिल्कुल। अरे मैडम दे दो ना, हम आपका काम करवा लेंगे। अरे सारे काम करवा लेंगे और आपको साथ में 500 रुपए भी दे देंगे। गाड़िया हरे खड़े गए यार क्या कला दिया गजब मानी है। 18 साल की हो गई क्या आप? हाँ वोटर ID कार्ड बन गया आपका? हाँ हाँ। अच्छा तो आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए ना। क्यों दे दो आपकी पार्टी को? ये कुछ पैसे वैसे दे रहे हैं क्या आपको? 500 रुपए दे रहे हैं। 500, हम आपको 600 रुपए देंगे। चलिए आ जाइए। अरे नहीं रुको मैं 800 दे दूंगा। अरे हम 900 दे देंगे। अरे मैं 1000 दे दूंगा। अरे आप चलो आप। अरे रुको तो सही, मैं 1500 दे दूंगा ना। अरे आप अरे भैया बात करो भैया, क्या है? नहीं देना वोट चाहिए आप इधर। अभी मैं अपने चाचा जी को बुलाती हूँ, वो बताएंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो आप लोगों के साथ है, जो चाचा जी। अरे हाँ बेटा यही क्या है, सुन लिया हमने। बताओ क्या समस्या हो गई? खुश रहो, झुक जियो। चाचा जी बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हूँ। बताओ। वोट देने जा रही थी, हाँ। रास्ते में पता नहीं कैसी पार्टी, कैसे लोग झूठे वादे करके वोट खरीदना चाहते हैं। मैं किसको वोट दूँ ये बताओ। बहुत मंदबुद्धि है हमारी भतीजी भैया, इसको कितना भी समझाता हूँ अगले सुबह भूल ही जाती है। बस भी आ गई। कोई समय बता रहा, बस तो निकल जाने देते हैं थोड़ा। तो भाइयों बता रहा हूँ, हमारी जो भतीजी है ये हमेशा मुझे एक बात बताओ, तुम अपने दिमाग से नहीं सोच सकती कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर बल्कि उसको वोट दिया जाए जो आपके लिए काम करे। अब बताओ ऐसी कौन सी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है? ऐसी तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और क्या क्या काम किया उन्होंने? अरे चाचा जी इतना काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन पहुंचाना हो, बिल्कुल सही चाहे बात। महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे सड़कें हाईवे की बात हो, हाँ। हर घर तक जल का कनेक्शन पहुंचाना हो, वाह। हर एक सब चीज में हमारी भाजपा सरकार ने लोगों को, लोगों के क्षेत्रों को, हमारे देश को, हमारी यूपी को इतना विकास दिया है, इतना विकास दिया है। मैं तो चाचा जी समझ गई हूँ कि भाजपा सरकार को ही वोट देना है। बिल्कुल समझ गई ना ये बात। अब बताओ जब हमारे लिए ये पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, इसके सारे नेता इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम क्यों किसी और को चुने जो कि हमें बीच में ही छोड़ कर फिर चला जाए दिल्ली, है ना? सही बात। ऐसा हो रहा है ना। और फिर कहे अब हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, उनको वोट दो। ना उनका पता चल रहा है ना उनकी पत्नी का पता चल रहा है। तो इस तरह के लोगों के अब बहकावे में नहीं आना। और जिस तरह से पैसे का लालच दे रहे हैं लोग, पैसे के शराब के लालच में मत आइए। एक वोट बहुत कीमती है, आपका और आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है उस पर, आपके पूरे क्षेत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो आप जाए 20 तारीख को वोटिंग करें। वोट देना बहुत जरूरी है। वो किस तरह से जरूरी है ये हम बताते हैं। वो एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। सरकार बना दे एक वोट, सरकार गिरा दे एक वोट, भैया का भी एक वोट, अरे भाभी का भी एक वोट, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट भाई, एक वोट। क्या भाइयों अपने एक एक वोट की कीमत समझे। अभी आप किसी के लालच और बहकाव में आ जाएंगे, किसी के झांसे में आ जाएंगे, अगले 5 साल तक उसको भुगतेंगे। तो ऐसी गलती ना करें। अपने बच्चों का भविष्य देखें, अपना भविष्य देखें, अपने क्षेत्र का विकास देखें। सही पार्टी, सही कैंडिडेट चुने, भाजपा पार्टी को चुने, हमारे धर्मराज निषाद जी को चुने। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अमीर गरीब में फर्क नहीं करते, जात पात में भेदभाव नहीं करते। वो सभी के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं समस्याओं में समाधान लेकर। तो आप लोग जाए 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बहुत ही जरूरी है वोटिंग करना। आप लोगों ने अपना समय दिया, नाटक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20 तारीख का दिन होगा, भाजपा का दिन होगा, 20 तारीख का दिन होगा, भाजपा का दिन होगा, 20 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। धन्यवाद।